हेलो बच्चों, कैसे आप लोग हैं? आपके सब मज़े में होंगे। कल आपका है 24 अगस्त और 24 अगस्त को होने वाला है वीकली टेस्ट क्लास 10 का, वो भी किसका? तो सामाजिक विज्ञान का। तो उसका ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर टाइप का है, जहाँ पर मैं आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस लड़ने का चांसेस है। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है ताकि उनको भी ये पता चले। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपका क्लास 10 में इस बार की तैयारी एकदम बम्पर हो। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका आता है हिस्ट्री से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 1885, 1890, 1895 या 1900। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1885 में। इसके उस समय के अध्यक्ष कौन थे, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1901 में, 1903 में, 1905 में या 1907 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल के विभाजन के समय यहाँ का गवर्नर कौन था, ये ज़रूर बताइएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? सबसे पहले जो सत्याग्रह जो है वो कहाँ पर किया गया था? बिहार में, दक्षिण अफ्रीका में, गुजरात में या इंग्लैंड में? तो सबसे पहला जो सत्याग्रह का प्रयोग जो गांधी जी का हुआ था वो हुआ था आपका दक्षिण अफ्रीका में। इसको आप याद रखना है, इसमें गलती से गलती मत करना कि सबसे पहले चंपारण आंदोलन तो बिहार में हुआ था तो बिहार से शुरू करेंगे, तो ये काम आप नहीं करेंगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर में है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1918 में, 1919 में, 1920 में या 1921 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 में। आप मुझे कमेंट में बताएंगे रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है, और इसे किसने लेकर के आया था, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है भगत सिंह, लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1918 में या 1921 में? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 1919 में। कब हुआ था? तो दिन याद रखना, 26 जनवरी को, ठीक। 26 जनवरी को हुआ था? नहीं, ये आपका हुआ था 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल 1919 को। इसको आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें पूछा गया, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछा गया, इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद पूछा गया है, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? किस अधिवेशन में इसका प्रस्ताव को पारित किया गया था, ठीक। आपके ऑप्शन है सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर या दिसंबर 1920 नागपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसमें हुआ था। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को, 8 नवंबर 1924 को, 10 नवंबर 1927 को या 9 अप्रैल 1930 को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया था? 12 फरवरी 1921, 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1923 या 12 फरवरी 1924? देखिए 12 फरवरी सब में कॉमन है, सिर्फ आपको डेट याद रखना है। तो डेट हो जाएगा 1922 को। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई? काकोरी कांड से, दांडी यात्रा से, चौरी चौरा हिंसात्मक घटना से या जलियांवाला? तो ये हुआ था चौरी चौरा हिंसात्मक घटना से। यहाँ पे क्या हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहाँ पर में हुआ था। यहाँ पर में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक से भीड़ क्या हो गई, हिंसात्मक हो गई और एक थाने को पूरी तरह से जला दिया गया। ये देख करके गांधी जी ने जब ये खबर सुना तो अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि अहिंसा उनका काम नहीं था, हिंसा उनका काम नहीं था, अहिंसा उनका काम था, ठीक।
13 नंबर में है साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा, 1925, 1930, 1928 या 1927 को। तो साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत पहुंचा था। इसके बाद आते हैं दिसंबर 1929 के कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, उस समय के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में है भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, असहयोग आंदोलन के कारण, आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, काला कानून के कारण या इसमें से कोई नहीं। सबसे बड़ा ये था कि साइमन कमीशन जो है किस लिए भारत आया था, ये रीज़न आप कमेंट में बताएंगे। और इसमें क्या था, एक भी भारतीय सदस्य था ही नहीं, सारे के सारे कौन थे, तो अंग्रेज ही थे। 16 नंबर क्वेश्चन आ गया, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी जी का इरविन के साथ समझौता जो हुआ कब हुआ, 1 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 10 मार्च या 15 मार्च 1931। सब में देखिए 1931 कॉमन है तो आप सीधा लगाएंगे 5 मार्च को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी, मुख्तार अहमद खान ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, अबुल गफ़ार खान ने या शौकत अली ने। तो ये हुआ था आपका इनके द्वारा, जिनका नाम है अब्दुल गफ़ार खान। इसके बाद आते हैं 18 नंबर में 1932 में पुनः समझौता किनके बीच में हुआ था, गांधी जी और इरविन, गांधी जी और अम्बेडकर में, गांधी जी और जिन्ना में या नेहरू जी और गांधी जी में। ये हो जाएगा गांधी जी और अम्बेडकर में। एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, ये सिर्फ वीकली टेस्ट के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो हाफ-ईयरली एग्ज़ाम कुछ दिन के बाद होने वाला है ये उसमें भी आएगा और साथ में जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें भी आएगा। तो तैयारी ऐसा करना है कि फाइनल एग्ज़ाम में भी आप फार के आ जाओ। इसके बाद आते हैं 19 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1925 में, 1940 में, 1942 में या 1945 में। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1942 में, जो आपको रखना है ध्यान। इसके बाद आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में, गांधी जी का आखिरी आंदोलन कौन सा था, कौन सा आंदोलन उनका आखिरी आंदोलन बना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है उनका आखिरी आंदोलन था और ये कब हुआ था, तो 1942 में। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर में है लुप्त जातियां से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है लुप्त होने का खतरा, पूरी तरह से समाप्त होना, संख्या कम होना या संख्या में वृद्धि होना। तो ये हो जाएगा पूरी तरीके से समाप्त होना। इसके बाद हम लोग आते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर में है गुलाबी सर वाली बतख किन जातियों में शामिल है, दुर्लभ जातियाँ, सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त या लुप्त जातियाँ। तो ये हो जाएगा लुप्त जातियाँ, क्योंकि लुप्त उसको कहता है जो ख़त्म हो जाए, अभी के डेट में कहीं पे ये दिखता ही नहीं है। इसके बाद आते हैं 23 नंबर में, काला हिरन किस अस्तित्व वर्ग में रखा गया है, काला हिरन बोला गया। ठीक है, लुप्त, स्थानिक, असामान्य या संकटग्रस्त। ये संकटग्रस्त है, गिन करके 1-2 ठो जो बचा हुआ है, वरना सब तो ख़त्म ही है। इसके बाद आते हैं 24 नंबर में, भारत में बाघ परियोजना किस वर्ष शुरुआत हुई थी, यानी किस साल से बाघ को बचाने का कार्यक्रम जो है शुरू हुआ था, 1972, 73, 74 या 71। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, 1973 में। इसके बाद हम लोग आते हैं 25 नंबर में, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, उत्तरांचल में, गुजरात में, बंगाल में या महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तरांचल में। ठीक है, और गुजरात, बंगाल और महाराष्ट्र में कौन कौन सा है ये भी आप बताएंगे कमेंट में। 26 नंबर में है चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है, वृक्षों को उगाना, वृक्षों को काटना, वृक्षों की रक्षा करना या जंगलों को साफ करना। क्या लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्षों की रक्षा करना, क्योंकि चिपक करके वृक्षों को बचाया गया था। 27 नंबर में क्वेश्चन में है 26, इसके बाद हो गया 27 नंबर में, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 1952, 86, 72 या 75 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1972 में हुआ था। ठीक, इसके बाद आता है 28 नंबर में, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, जिसमें पूछा गया है सदाबहार वृक्ष चीर किस राज्य में पाया जाता है, यानी चीर का पेड़ जो है मेनली किस राज्य में पाया जाता है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। देखिए ये तीनों जगह नहीं पाया जाता, ये ठंडा प्रदेश में पाया जाता है, ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक, 30 नंबर में है दुर्लभ जातियां जो है वो किसे कहते हैं, सामान्य संख्या, संख्या कम या सुभेद या संख्या घटना या संख्या बढ़ना। तो ये हो जाएगा जिनका संख्या कम होना या जिसको हम लोग सुभेद भी कहते हैं। इसके बाद 31 नंबर में है, जिसमें आपसे पूछा गया झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 2000 में, 2001 में, 2002 में या 1999 में। तो ये हुआ था 2000 ईस्वी में। अब आपको इसका बताना है डेट, किस डेट में हुआ था। ठीक है, डेट आप क्या करेंगे तो कमेंट में बताएंगे।
इसके बाद आते हैं 32 नंबर में। 32 नंबर में पूछा गया है किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता जो है वो केंद्रीय सरकार के पास होती है, संघात्मक, एकात्मक, साम्यवादी या समुदायवादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकात्मक में। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि एकात्मक जो है वो कहाँ पर में लागू है अभी भी। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, संघात्मक, सैनिक, सामुदायिक या एकात्मक। तो भारत में संघात्मक है। संघात्मक करने का मतलब है लेयर में बटा हुआ है। ठीक है, सैनिक को आप जानते हैं सामुदायिक में कोई समुदाय के द्वारा, और एकात्मक में सेंटर से ही सीधा कंट्रोल होता है। 34 नंबर में है, आपसे पूछा गया है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। आपके ऑप्शन है 52, 50, 48 या 60। तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। इसके बाद 35 नंबर में पूछा गया है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू किया गया था, 1991 में, 90 में, 56 में या 65 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, कब लागू हुआ था, तो 1956 में। इसके बाद हम लोग आते हैं 36 नंबर में, भारतीय संघवाद का तीसरा स्तर कौन सा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार या सभी। तो इसका हो जाएगा सी नंबर। अब आपको समझा देते हैं, केंद्र सरकार हो जाएगा पहला लेयर, दूसरा लेयर हो जाएगा आपका राज्य सरकार, और तीसरा नंबर पे आता है आपका स्थानीय सरकार। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें पूछा गया है आपसे भारतीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया। ठीक है, ये कब अस्तित्व में आया, 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में। कब आया आपको ये बताना है। तो ये आया था 2005 में। इसके बाद 38 नंबर है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कितने जिलों में लागू हुआ था, 100 में, 150 में, 200 में या 250 में। तो ये आपको 200 जिलों में लागू हुआ था। इसके बाद 39 नंबर है, भारत में प्राथमिक क्रिया क्या है, कृषि, उद्योग, सेवा या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी प्राथमिक क्रिया बोला जाएगा तो आपका कृषि आएगा, और कृषि के अलावा क्या क्या है ये भी आप बताएंगे। इसके बाद आता है 40 नंबर में, जिसमें पूछा गया है कृषि, डेयरी, पशुपालन किस क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या माध्यमिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक से संबंधित है। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन किसके लिए, तो 24 अगस्त के लिए, कल जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको कमेंट करके बताना है कि कितने सारे क्वेश्चंस इसमें से आए थे। ठीक है, और चैनल पे बने रहना है ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, और इसको जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर किया करें। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।